प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। मैं दिनेश कुमार भटनागर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उचेर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10th विषय सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र तथा विकास के संकेतकों पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने विकास की अवधारणा, आर्थिक विकास के लक्षण, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की अवधारणा तथा आर्थिक नियोजन की अवधारणा पर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। विकसित राष्ट्रों से तात्पर्य उन देशों से है जहां के नागरिक अपनी भोजन, कपड़ा और मकान संबंधी आवश्यकताओं को सरलतापूर्वक पूरा कर रहे हैं। एक बार पुनः समझिएगा, विकसित राष्ट्रों से तात्पर्य उन देशों से है जहां के नागरिक अपनी भोजन, कपड़ा और मकान संबंधी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर रहे हैं। इन देशों में निर्धनता एवं बेरोजगारी नियंत्रण में है। विकसित देशों में जापान, अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों को शामिल किया जाता है। अब हम विकसित राष्ट्र की अवधारणा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विकसित राष्ट्र वह हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम यूरोप के देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में या तो बराबर है या उससे ज्यादा है। एक बार और समझिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विकसित राष्ट्र वह हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं पश्चिम यूरोप के देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में बराबर है अथवा ज्यादा है। वहीं विश्व बैंक की रिपोर्ट 2006 के अनुसार वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2004 में 4,53,000 रुपये प्रतिवर्ष या उससे अधिक है, उन्हें विकसित देश माना गया है। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2004 में 4,53,000 रुपये प्रतिवर्ष या उससे अधिक है, उन्हें विकसित देश माना गया है। अब हम बात करते हैं विकासशील राष्ट्रों के बारे में। विकासशील राष्ट्रों को अल्प विकसित राष्ट्र भी कहा जाता है, इनको पिछड़े राष्ट्र भी कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं विकासशील राष्ट्रों के बारे में। विकासशील राष्ट्रों के बारे में ऐसा माना जाता है जहां नागरिकों को भरपेट भोजन प्राप्त नहीं होता, पहनने को सीमित मात्रा में कपड़े मिलते हैं, नागरिकों का जीवन स्तर बहुत निम्न होता है, जिन देशों में व्यापक बेरोजगारी और अशिक्षा पाई जाती है, उन समस्त देशों को अल्प विकसित या विकासशील देश कहा जाता है। यानी ऐसे राष्ट्र, ऐसे देश जहां के नागरिक भोजन, कपड़ा और मकान संबंधी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा नहीं कर पाते, जिन्हें पहनने के लिए सीमित मात्रा में कपड़े मिलते हैं, जहां के नागरिकों का जीवन स्तर बहुत निम्न होता है, जिन देशों में व्यापक बेरोजगारी और अशिक्षा पाई जाती है, उन देशों को अल्प विकसित या विकासशील देश माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विकासशील राष्ट्र या देश वह हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं
पश्चिम यूरोप के देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। एक बार पुनः समझिएगा, विकासशील राष्ट्र या देश वह हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं पश्चिम यूरोप के देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। वहीं हम विश्व बैंक की रिपोर्ट 2006 की बात करें तो वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2004 में 37,000 रुपये प्रतिवर्ष या उससे कम है, उन्हें विकासशील देश माना गया है। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2004 में 37,000 रुपये प्रतिवर्ष या उससे कम है, उन्हें विकासशील देश माना गया है। इसमें भारत विकासशील देशों में शामिल है। तो अभी हम लोगों ने विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र की अवधारणा को जाना और समझा। अब हम बात करते हैं आर्थिक विकास के मापदंडों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि आर्थिक विकास के प्रमुख मापदंड कौन कौन से हैं। मोटे रूप से देखा जाए तो विभिन्न देशों के मध्य विकास के स्तर की तुलना के लिए 3 महत्वपूर्ण मापदंड हैं। नंबर 1 कुल राष्ट्रीय आय मापदंड, नंबर 1 सकल राष्ट्रीय आय में वृद्धि मापदंड या कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि मापदंड, नंबर 2 प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि मापदंड और नंबर 3 मानव विकास संकेतक। वर्तमान की हम बात करें तो आर्थिक विकास को मापने के लिए राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय के विकल्प के रूप में मानव विकास संकेतक को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। इस दिशा में प्रोफेसर मॉरिस ने जीवन के भौतिक गुणों के सूचकांक का विकास किया है। इसी प्रकार प्रोफेसर पॉल स्टीटन ने मूल आवश्यकता दृष्टिकोण बेसिक नीड अप्रोच को अपनाने पर जोर दिया। इन विचारों को मूर्त रूप देते हुए सन 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव विकास संकेतक या सूचकांक प्रकाशित किए। इसके बाद आर्थिक विकास के ये संकेतक प्रतिवर्ष मानव विकास संकेतक रिपोर्ट में प्रकाशित किए जा रहे हैं। मानव विकास संकेतकों में भौतिक एवं अभौतिक दोनों प्रकार के घटकों को शामिल किया गया है। इनमें भौतिक घटक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी और अभौतिक घटक के रूप में शिशु मृत्यु दर, जीवन की संभाव्यता और शैक्षणिक प्राप्तियां आदि को लिया गया है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्थिक विकास के 3 महत्वपूर्ण मापदंड हैं। नंबर 1 सकल राष्ट्रीय आय में वृद्धि मापदंड, नंबर 2 प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि मापदंड और नंबर 3 मानव विकास संकेतक। मानव विकास संकेतक की दृष्टि से अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत की स्थिति बेहद चिंताजनक है। अगर हम वर्ष 2005-06 की बात करें तो 2005-06 में भारत का स्थान मानव विकास सूचकांक में 126वां है, जबकि पहला स्थान 2004-05 में नॉर्वे का रहा है। चलिए अब बारी है अभ्यास प्रश्नों की। नंबर 1 विकसित और विकासशील राष्ट्र की अवधारणा को समझाइए। नंबर 2 आर्थिक विकास के प्रमुख मापदंड कौन कौन से हैं, लिखिए। नंबर 3 मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है, लिखिए। नंबर 4 विश्व बैंक के अनुसार विकसित और विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति आय कितनी कितनी होनी चाहिए। नंबर 5 मानव विकास संकेतक का अर्थ बताते हुए
इसके घटकों की व्याख्या कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।